बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसे राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनकी रानी पद्मावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके 3 संतानें थीं, राजकुमार आदित्य, राजकुमार धर्मेंद्र और सबसे छोटी राजकुमारी सुहानी। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य के पूर्व में एक अमर किला है जो तुम्हारे पूर्वजों का खजाना और राज्य का रहस्य छुपाए हुए है। लेकिन ध्यान रहे, किला अभिशप्त है। केवल सबसे बुद्धिमान और निडर व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकता है। राजा ने यह सुना तो वह चिंतित हो गए। उनके बेटों ने स्वयं सेवक बनने की बात कही, लेकिन साधु ने चेतावनी दी, जो भी इस यात्रा पर जाएगा उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर उसने कोई भूल की तो उसका अंत निश्चित है। सबसे बड़े राजकुमार आदित्य ने पहले जाने का फैसला किया। वह वीर और पराक्रमी था। वह किले तक पहुंचा, लेकिन पहली परीक्षा में ही असफल हो गया। उसे अपने घमंड के कारण शापित कर दिया गया और वह पत्थर बन गया। फिर छोटे राजकुमार धर्मेंद्र ने जाने का निश्चय किया। वह ज्ञानी और धैर्यवान था, लेकिन दूसरी परीक्षा में अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वह भी रहस्यमयी जंगल में खो गया। अब राजकुमारी सुहानी की बारी थी। सबने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी बुद्धि और साहस पर भरोसा करती हूं। राजकुमारी की चुनौती। पहली परीक्षा थी लालच का त्याग। सुहानी ने एक ऐसे कमरे में प्रवेश किया जहां सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। दूसरी परीक्षा थी डर पर काबू। उसे एक खौफनाक जंगल से गुजरना पड़ा जहां डरावनी आवाजें और प्रेत दिखाई देते थे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ी। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी आत्म बलिदान। एक विशाल दरवाजा तब तक नहीं खुल सकता था जब तक वह अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग न करे। उसने अपने जीवन के सपने और राजसी सुख वैभव को त्यागने का प्रण लिया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे किले के अंदर एक रहस्यमयी पुस्तक और एक उज्जवल रोशनी थी। पुस्तक में लिखा था, जो त्याग और सत्य का मार्ग अपनाता है वही राज्य का सच्चा संरक्षक हो सकता है। राजकुमारी ने पुस्तक लेकर वापस लौटकर अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने अपने भाइयों को भी श्राप से मुक्त कराया।